हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। मित्रों, आज बात करूँगा राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को कैसी परेशानियां होती हैं, या राहु ग्रह जन्म कुंडली में ठीक है, अच्छी स्थिति में है तो कैसा लाभ प्राप्त होता है, इसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां प्रस्तुत करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको ठीक लगती है, पसंद आती हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जो कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह का सबसे अच्छा है कि विदेश यात्रा प्रदान करने वाला जो ग्रह है वह है राहु ग्रह है, क्योंकि राहु ग्रह अपने घर से बाहर जो भी चीजें होते हैं उनका कारक होता है, अर्थात दूसरे गांव में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में इसका जो कारक होता है वह राहु ग्रह ही होता है। राहु की जब दशा आती है या राहु की जो प्रत्यंतर दशा आती है तो राहु की दशा में परिवर्तन के योग बनते हैं, साथ साथ में विवाह के योग भी बनते हैं। विदेशियों से संपर्क आदि जो भी होता है वह राहु की दशा में होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में जब राहु अच्छी स्थिति में है तो सब कुछ अच्छा होता है, और यदि बुरी स्थिति में है, पाप ग्रहों के साथ युति बना रहा है, तो फिर परिणाम अत्यंत दयनीय हो जाते हैं। मित्रों, जब राहु का संबंध सप्तम भाव से, अष्टम भाव से, नवम भाव से या 12वें भाव से होता है तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है, विदेश यात्रा के योग इसमें शामिल होते हैं। राहु का लग्न सप्तम या द्वादश में होने का अर्थ है कि बिना किसी भेद के विदेश यात्रा होना। ऐसे व्यक्ति की विदेश यात्रा के चांस बहुत अधिक होते हैं। किसी अन्य ग्रहों के कारण यदि विदेश यात्रा न हो सके, परंतु अधिक से अधिक योग होते हैं कि ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, चाहे वो घूमने के लिए करे, चाहे वो नौकरी के लिए करें, चाहे वो वहीं रहने के लिए करें, परंतु उसकी विदेश यात्रा अवश्य होती है। देश काल परिस्थिति बदल सकती है, परंतु ऐसे व्यक्ति के योग अवश्य बनते हैं। मित्रों, राहु की दशा में जब बृहस्पति का जो अंतर आता है, आप अपनी कुंडली का निरीक्षण जब कराएंगे तो यदि राहु की दशा चल रही है, आप बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो राहु की दशा में जब बृहस्पति का अंतर आएगा उस समय आप प्रयास करेंगे और हो सके तो राहु का उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको विदेश यात्रा का सुख प्राप्त होगा, या विदेश में नौकरी करने का सुख आपको प्राप्त होगा। अगर बृहस्पति उच्च का हुआ तो पश्चिम देशों की यात्रा करवाता है। मित्रों, राहु की जब दशा आती है, साथ साथ में राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होगी, और यदि राहु आपका 12वें भाव से संबंध बनाता है तो आपको विदेश जाने के योग बनते हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो विदेश यात्रा के योग आपके बनते ही बनते हैं। साथ में यदि राहु का संबंध सप्तम भाव से है, और यदि आपका सप्तम भाव से राहु का संबंध बन रहा है और सप्तम भाव विवाह का भाव है, यदि आपका विवाह नहीं हो पाया है तो यदि राहु सप्तम भाव से संबंध बना रहा है, राहु की दशा आ रही है, तो राहु की दशा में विवाह के योग अवश्य बनते हैं।
यदि नहीं बन रहे हैं तो उस समय आप राहु का उपाय कर सकते हैं। निश्चित ही आपको मित्रों सफलता प्राप्त होगी। या राहु की दशा में शुक्र का जब अंतर आएगा तो उसमें विवाह का योग बनेगा। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा राहु यदि लग्न में बैठा हुआ है या लग्न से संबंध बना रहा है या सप्तम भाव से, सप्तम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव से संबंध बना रहा है या 12वें भाव में बैठा है, 12वें भाव से संबंध बना रहा है, तो इसमें आपको घर से बाहर रहने के अधिक चांस होते हैं। आप घर से बाहर ही नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे और तब ही अब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि लग्न, सप्तम, द्वादश और नवम भाव में बैठ करके राहु घर से बाहर जाने के योग अधिक बनाता है और वहीं से आपको लाभ की प्राप्ति भी होती है। इसलिए मित्रों, आपके भी यदि ऐसे ग्रह हैं तो निश्चित ही आप भी बाहर जाने के प्रयास करें, बाहर जाने की कोशिश करें और यदि नहीं हो रहा है तो राहु के उपाय करें। निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।